समझे? तो देखिए अगर शयनयान ट्रेन में देखते होंगे, शयनयान को हम लोग स्लीपर कहते हैं। हाँ, तो स्लीपर एक सुने होंगे स्लीपर सेल। स्लीपर सेल क्या होता है कि हाँ, स्लीपर सेल होता है क्या कि किसी छत बिल्डिंग पर चल के शूट करता है, जिसको स्नाइपर भी कहते हैं। हाँ, स्नाइपर कहते हैं, गोली चलाना। वैसे स्लीपर जो था शयनयान, तो उसी से शब्द बना है। लेकिन शयनयान का मतलब होता है जिस यान में आप सो सकते हैं। सोने वाला व्यवस्था रहता है ना, उसको स्लीपर कहते हैं। उसी का एक नया शब्द है सैया। सैया मतलब होता है बिस्तर। समझे ना? बात समझे? तो सैया मतलब बिस्तर होता है। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अब लापदा मतलब समझिए चोंगा कहते हैं। ये लापदा न समझ आता है, चोंगा समझ में आता है। पहले एगो चोंगा मोबाइल आता था सर। अभी चोंगा किसी को बोलते हैं? हॉर्न का। हाँ, उसको भी कह सकते हैं। हॉर्न को, सही बात है, हॉर्न उसको बोलते हैं। लापदा मतलब समझो। अच्छा, इसमें कितना आदमी सभी भगवान को, दुर्गा माई, काली जी, सबको मैंने औरत वाला देवी देवता को देखे, सबको देखे होंगे। हाँ सर। तो देखे होंगे तो उसमें एक चीज जरूर ध्यान दिए होंगे। तो कहते हे रौना माई, हमारा बेटा जब भ जैते तो हम जैसे तोरा चुनरी चढ़ेब। क्या चढ़ाते रे? चुनरी चढ़ेब, प्रसाद दे पूजा। वो लड़की बहुत चिंता में। हाँ, चिंता। घर में झगड़ा करके आई। माँ कहोगे गे बेटी, बहन कहते बेटी झाड़ू लगा। हाँ, गुस्सा है यार। रिकॉर्ड हो गया होगा। चोंगा मतलब क्या होता है रे? मोबाइल नहीं। अभी क्या बोले, जैसे मैंने लेडीज में देवी देवता है ना, हाँ, उनका जो है मतलब चुनरी होता है ना। नहीं कहते हैं कि हे रौना माँ, हे बरम बाबा, हे दीवार बाबा, औरत वाला ना। किसी चीज को सर प्रार्थना करके उससे कुछ मांगना हो। ना और नहीं चुनरी। वो चुनरी ब्याहों में हो सकता है। जैसे लिख देगा और कहेगा तो कहेगा हरिंदर की दुल्हनिया। नहीं लिखा था रे? पादुका मतलब क्या होता है? चप्पल। क्या होता है रे? चप्पल जूता समझते हैं ना? कटका वाला नहीं रहता है? साधु जनेऊ में बरुआ को पहनाया जाता है। बहुत लोग खराम वो खराम गलत शब्द है। सही में खराम कहते हैं। हम लोग गाँव कहते हैं खराम। खराम वो कोई शब्द नहीं है। हाँ, खराम कहते हैं। बात समझे? और वृत्ति का मतलब होता है पेशा। निर्वासित का मतलब होता है बेघर। बस हो रहे ना? और जलपात्र मतलब जिस पात्र मतलब बर्तन होता है, वैसा बर्तन जिसमें जल रखते हैं उसको जलपात्र कहते हैं। बात समझ रहे ना? अब हम कविता को व्याख्या करते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु, इसमें एक भक्त और भगवान के बीच का कनेक्शन बताया गया। बात समझ रहे? यस सर। तो कहता इसमें धमकी देता है भक्त भगवान को। भक्त जो है भगवान को धमकी देता। क्या देता है? धमकी। अच्छा चलिए, इसमें से लड़की होशियार है कि लड़का होशियार है? लड़का। अच्छा, तुम लोग डिसाइड कर लो कि लड़की होशियार है ज्यादा कि लड़का ज्यादा? सर पता नहीं चला सर। नहीं, हमको नहीं पता। तू दोनों में से डिसाइड कर लो पहले। गोली चलने लगा। नहीं, गोली नहीं, गलत। देखो, अहिंसा बात करता है। हम अहिंसा कर पूजा देख रहा है। छुधर मातो बेइज्जती नहीं करिए अपने आप को कभी ऊंचा साबित करने की कोशिश। होटल चला है, क्या कहते हैं? मनी मेरा तो बहुत है, उसका नंदा फैन है सर जी। उसी के बारे में बोलबो हम उसको बोले हैं सर। बोलिए सर। कहते थे दुनिया में वही। अच्छा, क्वेश्चन सुन लो। यस सर। देखते हैं कौन कौन समझदार है, जल्दी से, क्योंकि बैटरी कम है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे 3 दोस्त है, अनरा, बहिरा, लंगड़ा। समझ रहे ना? अनहरा, बहरा और लंगड़ा। तो आप बताइए सबसे पहले सेब की कौन तोड़ेगा?
सर जी नीम से एक हम जीत गए पूरा खा आप समझा नीम के पेड़ में सेब कैसे आधा तो बच्चा ये सोच रहा था कि सेब बोले कि संतरा बोले। लड़का होशियार। हाँ देखिए पहले हम बोले बोले हम लोग पहले सर पहले 8% हम लोग पहले बोले देखिए लेखक कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, मतलब अस्तित्व मतलब जब हम नहीं रहेंगे प्रभु, जब मर जाएंगे प्रभु तो तब तुम क्या करोगे। नहीं कहता है सही बात जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तो कालिया तू क्या करेगा कालिया। वही वाला ईश्वर को कह रहे हैं, ये भगवान को कह रहे हैं। तो बताए जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। ऐसा ही लिखा हुआ, तुम लिखा हुआ, आपने ही लिखा है वो लेखक महोदय। तब तुम क्या करोगे। बात तो सही है। अगर हम पढ़ा रहे हैं और हम रिजल्ट ना दे तो हमारे पावर पता चलेगा। तो हमारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो पावर पता करने के लिए कौन बताएगा, शिष्य सब या स्टूडेंट जो हमसे पढ़ा है। वैसा ही अगर मान लीजिए कि हमारे गांव में एगो बरहम बाबा है, तब हाँ बरहम बाबा ने बरहम बाबा है, तो बरहम बाबा को शक्ति है कि नहीं है उसका पता कौन बताएगा। आसपास के गांव वाला जो करते हैं कि नहीं कुछ करते हैं। हमारे गांव में वो काली माई का है मंदिर, तो काली माई का कितना पावर है वो आसपास वाला दिखाता है। भगवान का पावर कौन बताएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला स्टेज पर नाच रही है तो उसका डांस का अच्छा लगा बुरा लगा जो देखेगा वही जो कोई देखे नहीं क्या खूब बढ़िया खूब नहीं, गलत है ना। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, कहने का मतलब है कि जब अगर मान लीजिए आपका जलपात्र टूट जाएगा तो पानी को कहती घोट पीजिएगा। ऐसे कह रहे धमकी सुनिए, ये भगवान से कह रहे हैं कि अब जब आपका जलपात्र जैसा मान लीजिए कि जलपात्र टूट जाएगा तब क्या कीजिएगा भगवान। आप तो मंदिर के गेट से बाहर निकलबो नहीं करते। बस है ना। उसके बाद जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। गुरुजी हे भोला बाबा बरहम बाबा, जब यहाँ मदिरा अगर मदिरा मतलब होता प्राचीन समय में मदिरा मतलब दारू शराब। अरे नहीं, मदिरा मतलब सीधे जस्ट लाइक शराब। पहले के जमाने में जो सैनिक लोग युद्ध करने जाते थे तो मदिरा था नहीं, दारू शराब था नहीं, तो लोग युद्ध कैसे लड़े। उसके लिए क्या करता था कि सैनिक के जितना भी सैनिक का बेरा होता था आगू में ढकिया लौंगिया मिर्चाई धर देता था। और उसके बाद कहा कि युद्ध के लिए आक्रमण करो, तो सब 4 को लौंगिया मिर्चाई खा ले। खतरनाक ट्रिक था वो। तो अभी मदिरा मतलब क्या होता है, कह रहा है कि मदिरा सूख जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा। वो धतूरा जब मिला के कहते हैं Why this कोलाबेरी अलग होता है। नहीं, इसमें शंकर जी को नहीं बोला गया। हे पार्वती जी, हे गणेश का मम्मी, भांग पीस दो। बढ़िया से नहीं पिसाएगा तो स्वाधीन होगा कि नहीं होगा, टेस्ट मिलेगा रे उसमें। अरे मसाला सिल्ला पर मसाला पीसते, चटनी पीसते, वो हम तनी आइटम देते तब चटनी बढ़िया। तो पिए वाला है तो स्वाधीन नहीं हो जाएगा। स्पेशली भोला बाबा के लिए कहे थे, हे गणेश का मम्मी तनी भंगिया पीस दो। मैं तुम्हारा वेश हूँ। वेश मतलब समझते हैं। हाँ सर। वेशभूषा बस मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, तुम्हारे स्वभाव तुम्हारे कर्म को बताने वाला हूँ मैं। समझ रहे ना। भगवान को करे, अरे हम नहीं करे, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर हम मर गए ना भगवान, आप अपना अर्थ खो बैठेगा कि बरहम बाबा है कि भोला बाबा है, ताकत खत्म। बताएगा कौन। बस है ना। 4 बजे भोरे उठ के देखते हैं अपना घर का काम छोड़ के वहाँ जाके
आ उ फर्श के नीचे बताइए अपना घर में रहेगा मट्टी में, लेकिन वहाँ बढ़िया। भगवान को टाइल्स मार्बल पे पोछा लगा रहे यस सर। एकदम नहा धो के शीतलहरी में इतना भक्ति प्रेम। अब सोच लीजिए, और शीतलहरी में सब सेवा करेगा। तब न कहता है कि हमारा गांव में वो काली माई थे ना जी, हमरो गांव में है काली माई। हमें तो काली माई से कम थोड़े। काली बात जल्दी खत्म करते हैं, फिर बाद में समझाएंगे। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित हो गए, स्वागत विहीन होंगे। मेरी बात है, अगर भक्त नहीं होगा तो मंदिर कौन बनाएगा रे? कोई बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। हाँ, भक्त नहीं होगा तो क्या करें? मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे। गृह सही बात है ना। घर कौन बनाएगा उनके लिए? कोई नहीं। अपना घर में या कुछ देखो ना, सोच देखो लोग का घर में सीमेंट का प्लास्टर है, घर में मट्टी का घर है, लेकिन लेटरिन में टाइल्स लगेंगे। सर ये बताइए सोच दुनिया का। मिलता है। पहले के जमाने में लिखते थे अतिथि देवो भवः। अच्छा, उसका कुछ दिन का शुभ लाभ। अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। नहीं सर, वेलकम। सोच देखिए कहाँ है, कहना कुत्तों से सावधान है कि नहीं है? नहीं सर, यूं नहीं लिखते हैं। क्या बात करते? नहीं लिखा था रे, पे लिखा था कुत्ता से सावधान। अब अतिथि कुत्ता हो गया। अक्सर सर बाजार में, शहर के में, गांव में तो भाई न वेलकम लिखा था, नहीं आए हैं तो बैठिए, एक लोटा पानी देगा वही सम्मान है। और बेसी बाबा बैठे तो दियो हो गया, खैनी चुना है बस स्वागत हो गया। हमारे दादाजी कहते थे खैनी चुना के दिए तो स्वागत हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ तो चाय हो गया। सर जी, मौसम को नहीं चुनाई देगी। वही ना, स्वागत ही हो जाओगे। बाद में उसका क्लास है, ठीक, इसका पाप का घड़ा भर गया। हाँ, यह सब भक्त है। पता सर भोला बाबा भक्त है सर। वो ठकवारी में जाते हैं। हाँ, भोला बाबा रहेगा नहीं, पीना होगा ना, कहेगा हम भक्त करो। 4% चलिए, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों के छाल पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। हे ईश्वर, मैं आपकी चरण पादुका के समान हूँ। आपको चप्पल हम ही ला के देते हैं, जूता हम ही ला के दिए हैं। अगर लेडीज देवी देवता है तो सैंडल हम ही ला के दिए हैं, समझे ना। और अगर वो नहीं लाएंगे तो आपका पैर फूट जाएगा, छाला पड़ जाएगा, लहू लुहान भटकेंगे। बात सही है। खाली बोल कितना दूर चलेगा? जो मंदिर से बाहर नहीं निकलेगा, कभी बाहर निकलेगा कंकर पत्थर चुभेगा तब ना गोड़ फूटेगा। नहीं रहेगा खराओ या जूता चप्पल तो कैसे जाइएगा? बात सर है ना। हाँ, पादुका भगवान एक प्रगटे सर है ना। तुम्हारा शानदार लाभदा गिर जाएगा, इज्जत जो है डाउन हो जाएगा। अरे भगवान को तो ऐसा है रे लड़की, ठीक से बैठ जाओ। भगवान को तो कोनो देवी देवता है, चुनरी ससर के नीचे गिर जाता है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं, वो भगते जाके उठाएंगे। कभी कभी तो यो पावर नहीं होता है कि भगवान को उठाए। वैसे ये आस्था का चीज है, हम भी एक आस्था में विश्वास रखते हैं। हम लोग नास्तिक आदमी नहीं है भाई। अब ये अगर नास्तिक का दे वीडियो मम्मी देख लेगी बड़ी मार मारेगी तो वो नास्तिक हो जाता है। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कहने का मतलब है कि आपके जो गालों पर, कपोल मतलब गाल दिया है ना, गालों पर देखिए, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे गालों की थी। मैंने लेखक कहते हैं कि जो ईश्वर का दृष्टि भगवान के प्रति स्नेह का होता है, प्रेम का होता है। बस हो रहे प्रेम भी बहुत प्रकार का हो सकता है। हाँ, हम तो सुने 3 प्रकार। मेरे कपोलों पर, समझ रहे ना, गालों पर। गाल कहने का सेंस यहाँ ये है कि प्रेम के प्रतीक है। बात समझ ना। अब कोई बच्चा, छोट बच्चा है, उसको कर लेते समझ लेते रे, और उसमें तुम्हारा गलत तो नहीं समझते हैं, है कि नहीं? अगर आप बड़े हो जाएं, आपको कोई बच्चा पिताजी गोदी में ले ले, खूब ना करेगा, होगा देखिएगा प्रेम। छोटे बच्चे पर देखिएगा, वो उठेगा, नहीं समझेगा, छोट बच्चा है, देखने में सुंदर है, बस शुरू हो जाए, है कि नहीं? ये तो गलते ले
हमेशा सोच बदलो रे चट्टा ये हाथ इनका पकड़ के नहीं करता है। बात समझे नर्म सैया सा विश्राम देखिएगा भगवान को सोने के लिए बढ़िया से मखमल वाला गदगदिया लगा के सैया विश्राम का स्थान बना अच्छा नहीं बनाया था जैसे देखिए कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी को झूला पर बढ़िया से गदगदिया लगा के झूला झूलाया था बस बेमतलब खाली अल्लाह कर रहा है झूला झूलाया जाता एकदम बहुत सारा जो अपने मान लीजिए कि खटिया पर सुत लेगा तो अपने है तो कैसो बिना बिछौने को सूत रहेगा ओछैन कहते हैं उसको नहीं जी हाँ सो लेगा लेकिन उनके लिए बहुत एकदम मैंने क्या बोलते हैं एकदम बहुत सुंदर सा बनाया जाएगा समझ रहे चलिए लगते चले दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों को ढूंढने का सुख प्रभु मुझे आशंका होती है मेरे बिना क्या करोगे। लेखक कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु जब हम नहीं रहेंगे तो मुझे आशंका होती है मुझे शक है कि आप क्या करोगे आपको बहुत समस्याएं होंगी बात समझ रहे यस सर ऐसा कह रहे हैं बात सही है ना तो इसमें एक लाइन में रिकैप कर देते हैं पहले क्या बोले कि जाल पात्र बनकर टूट जाऊंगा दूसरा तुम्हारी मदिरा सूख जाएगी दारू शराब पीते हैं वो सूख जाएगा स्वाधीन हो जाएगा तीसरा पॉइंट बोले तुम्हारी वेश में बिड़ती हूँ तुम्हारा पहचान हूँ